श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी पर्व मनाया जाता है, जिसे धात्री नवमी भी कहा जाता है। और कार्तिक शुक्ल नवमी में ही सतयुग का, अर्थात 4 युगों में जो सर्वप्रथम युग है, ऐसे सतयुग का शुभारंभ हुआ था। तो सतयुग तिथि की प्रारंभिक तिथि अक्षय नवमी है, और अक्षय तृतीया की ही तरह यह अक्षय नवमी भी अनंत गुना फल देने वाली है। इसमें किया हुआ प्रत्येक शुभ कार्य, जप तप व्रत इत्यादि अक्षय हो जाता है। इसलिए इस दिन दान आदि करने की विशेष महिमा है। और जिस तरह से पुण्य आदि की करने से अक्षय हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों को ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि हमसे कोई अपराध और पाप भी ना हो, क्योंकि अक्षय नवमी के दिन किया हुआ पाप और अपराध भी अक्षय हो जाता है। इसलिए सावधानी रखें कि उस दिन हमारे द्वारा किसी का अपराध न हो, किसी के प्रति निंदा न हो, चुगली, बेईमानी और असत्य भाषण, निंदा, कुसंग, इन सब का परित्याग करते हुए और तन मन वचन से किसी भी प्रकार से किसी के भी जीव का हमसे कोई अपराध, कोई कष्ट ना हो, तो इन सब का भी विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि पुण्य हो ना हो, पाप से बच जाएं, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। अक्षय नवमी में क्या करें? बोले इसका दूसरा नाम एक धात्री नवमी भी है, क्योंकि जगत धात्री के रूप में माँ शक्ति की इसमें आराधना की जाती है। और धात्री कहते हैं आंवले को, तो आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्षारोपण करने का भी इस दिन बहुत बड़ा भारी महत्व है। तो अगर कहीं तीर्थ स्थान पर, धाम में अथवा कहीं पर भी शुभ स्थान पे धात्री का वृक्षारोपण हो जाए, आंवले का वृक्षारोपण हो जाए, तो फिर उसका कहना है क्या, देवता भी के द्वारा वे स्तुत्य हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। इसकी विधि यही है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, और संभव हो तो आंवले के चूर्ण, आंवले के जो पाउडर है, तो उसके द्वारा आप जल में थोड़ा सा डाल करके फिर जल के स्नान करें, तो और भी अच्छा रहेगा। और फिर उसके पश्चात अपनी नित्य पूजा करके भगवान नारायण के प्रसन्नार्थ अगर आप उस दिन व्रत रख रहे हैं तो संकल्प लें कि हे प्रभु, नाम गोत्र आज कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि में आपकी कृपा से धर्मार्थ अर्थ काम मोक्ष की वृद्धि के लिए और जीवन पर्यंत सदा सर्वदा हर जन्म जन्मांतर में आपके चरण कमलों में मेरी अविरल मति हो, इसके लिए मैं ये धात्री नवमी, अक्षय नवमी का व्रत कर रहा हूँ। आप ही इसे निर्विघ्न पूर्ण करें। अपने मनोभाव को रखते हुए भगवान को अपना संकल्प निवेदित करें। तुलसी और एक आंवला, हरा आंवला लेकर के संकल्प में रखें और वो भगवान के श्री चरणों में निवेदित करें। दामोदर भगवान के रूप में इस कार्तिक मास में भगवान की पूजा होती है, तो इसलिए दामोदर भाव से ही वह धात्री समर्पित करें। उसके पश्चात संभव हो तो कहीं धात्री के वृक्ष पर जाकर आप पूजन करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप इत्यादि से तो पूजन करें ही। सर्वप्रथम जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के पश्चात चंदन का तिलक, रोली का तिलक लगाएं। अक्षत, पुष्प, लाल फूलों से पूजन करें। माँ शक्ति का स्वरूप मानकर आंवले की पूजा करें, क्योंकि जगत धात्री देवी का नाम है, तो जगत धात्री के रूप में हमें आंवले की पूजा करनी है। श्री जगत धात्रिये नमः, या और छोटा करें तो श्री धात्रिये नमः, श्री धात्रिये नमः, श्री धात्रिये नमः, इस नाम का जप करते रहें और पूजन करते रहें। पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद रोली का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, गुलाब अथवा कोई भी लाल फूल आप अर्पण करें। रक्त सूत्रों से, लाल सूत्र से, कलावे से उनकी परिक्रमा करें और उसमें लपेटें। तो उस वक्त यही कहना चाहिए, दामोदर निवासाये धात्रिये दिव्यै नमो नमः, सूत्रेण अनेन बध्नामि धात्री देवी नमो नमः, सूत्रेण अनेन बध्नामि धात्री देवी नमो नमः, दामोदर निवासाये
धात्र्यै दिव्यै नमो नमः। हे धात्री, आपके साथ सदा दामोदर जी निवास करते हैं। ऐसी धात्री स्वरूपा, जगत धात्री स्वरूपा, धात्री धाय कहते हैं माता को भी, पालन करने वाली धात्री ही कहलाती हैं। तो आप हमारा भी पालन करें और हमारे जीवन में हर प्रकार की रक्षा करते हुए, कुसंग और दुर्गुणों से रक्षा करते हुए अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें। ऐसा भाव रखते हुए सूत्र से आवर्त करें, लपेटें और ये पढ़ते जाएं। इस तरह से परिक्रमा भी लगाएं और वृक्ष पर लपेट करके दीपदान करें। घृत से परिपूर्ण सुंदर दीपक 2, 4, 5, 6 जितना बने आप दीपक से वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। नैवेद्य के रूप में आंवला इत्यादि और कुसुमांड, एक सीताफल भी अर्पण करने का विधान है। तो अगर वो अर्पण किया जाए तो और अच्छी बात है। सीताफल को खाली करके उसमें कुछ सिक्का द्रव्य इत्यादि रख करके, रत्न आदि से रख करके, और वैसे तो 9 वस्तुओं का है कि अगर संभव हो तो 9 पंचरत्न पंचगव्य इत्यादि वो सब रख करके और फिर वह संकल्पित करके उनके चरणों में निवेदित करें तो और भी अनंत गुना लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और उसके बाद अपने पूर्वजों के निमित्त भी धात्री की पूजा अनंत गुना फल देने वाली है। पितरों को तारने वाला भी यह दिन है। तो अक्षय नवमी के दिन आप धात्री के मूल में दूध की धारा से अपने पूर्वजों के प्रसन्नार्थ रूप से कि हमारे अमुक अमुक गोत्र के, अथवा एक साथ ही बोल दें कि हमारे अमुक गोत्र के समस्त ज्ञात अज्ञात पितृगणों की प्रसन्नता के लिए ये जलांजलि तिलांजलि समर्पित करता हूँ। धात्री जी हमारे पूर्वजों को अपने चरणों में आश्रय दें, मोक्ष प्रदान करें और अब उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। ऐसा कहकर तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, अथवा सबके नाम के लिए तेभ्य सुधा तेभ्य सुधा तेभ्य सुधा का उच्चारण करते हुए आप जलांजलि अथवा दुग्धांजलि दे सकते हैं। तो पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। धात्री की पूजा का बड़ा भारी विधान है। धात्री की पूजा भी करें और उसी धात्री के वृक्ष के नीचे बैठाकर अगर ब्राह्मण भोज कराए जाएं तो उसकी भी देवता आदि से वंदना करते हैं। भगवान नारायण के धाम का जाने का उसका सुअवसर प्राप्त हो जाता है। तो धात्री के नीचे बिठा करके संत महात्मा भक्तों को प्रसाद कराना चाहिए। शुद्ध आसन पर, ऊनी आसन पर बिठा करके और उनको पूर्वाभिमुख करके भगवान नारायण को निवेदित किया हुआ दामोदर भाव से उनको भोजन इत्यादि करावें, दान दक्षिणा दें, मान सम्मान करते हुए उनका आतिथ्य सत्कार करें। तो ऐसा भी करना चाहिए। धात्री की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। धात्री का वृक्षारोपण करें और यत्र तत्र जहाँ भगवान का धाम है, भगवान का निवास है, ऐसे दिव्य स्थानों पर धात्री, तुलसी, बिल्व इत्यादि वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। अक्षय नवमी की, अक्षय तृतीया की ही तरह यह व्रत दान करने में अक्षय पात्र का दान भी इस दिन विशेष बताया है। तो आप किसी चावल से परिपूर्ण करके ताम्र पात्र, कांस्य पात्र को पूर्ण पात्र का दान भी आप अन्नपूर्णा जी के नाम से, धात्री के नाम से ब्राह्मण को दे सकती हैं। आंवला का दान किया जा सकता है, आंवले का भोजन कराया जा सकता है, प्रसाद रूप में वितरण किया जा सकता है और भगवान नाम का अधिक से अधिक गुणगान करके इस अक्षय नवमी को अक्षय बनाया जा सकता है। हरे कृष्णा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।